तो आखिरकार स्पीकर सीपी जोशी ने माफी मांगी है सदन में, कहा कि मैं माफी मांगता हूं मुख्यमंत्री जी की तरफ से। हालांकि विपक्ष ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत खुद इस पर माफी मांगे कि यह गलती हुई है, इसके बाद गतिरोध टूटेगा। लेकिन फिलहाल सदन में गतिरोध के हालात हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन शर्मा लगातार बने हुए हैं और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज के पास सबसे पहले चलते हैं। अरबाज, ये जो गतिरोध अभी पैदा हुआ है राजस्थान विधानसभा में, ये इतिहास में ऐसा पहली बार, ये कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई हैं और खुद सदन में स्पीकर सीपी जोशी ने माफी भी मांगी है। क्या लगता है कि अब आखिर क्या होगा? क्या ये गतिरोध आज टूट पाएगा? कानूनी पेचीदगियां भी विपक्ष गिना रहा है, नियम 138 की बात की गई। जी बिल्कुल, देखिए हेमंत, ये अपने आप में एक बहुत ही अलग तरह का नजारा है। आमतौर पर इस वक्त तक अगर देखा जाए, जो बजट होता है वो करीब करीब आधे से ज्यादा पढ़ दिया जाता है और जो पूरे प्रदेश की जनता उम्मीद लगाए बैठी थी कि जो राहत का पिटारा खुलेगा, उन्हें जानने को मिलेगा क्या कुछ हुआ, वो तमाम चीजें फिलहाल अटकी हुई है। पहले आधे घंटे के लिए विधानसभा स्थगित की गई थी, अब गतिरोध के बाद में करीब 15 मिनट के लिए फिर से जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उन्होंने विधानसभा को स्थगित कर दिया और ये चेतावनी दी है कि दोबारा आप जो है 15 मिनट बाद आइए, उसके बाद में जो है कार्रवाई शुरू की जाएगी। यहां पर जैसे ही आधे घंटे के बाद में कार्रवाई शुरू हुई, जो गलत चीजें पड़ी गई थी बजट में शुरुआत में, उसको लेकर के विपक्ष ने फिर से हंगामा किया। नियम 138 की यहां पर जो है उन्होंने जानकारी दी और जानकारी देने के बाद में विरोध करते हुए यह मांग की कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में जो है माफी मांगे। हालांकि पहले जो विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि आज बजट ना पढ़ा जाए क्योंकि राज्यपाल की तरफ से एक निश्चित समय और निश्चित तारीख दी जाती है। इस पर जो बीडी कल्ला है राजस्थान सरकार के मंत्री, उन्होंने कहा कि नियम 138 ऐसा नहीं कहता है। उसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस बात की तायीद की और उन्होंने कहा कि नियम जो 138 है इसमें समय निश्चित नहीं है, इसमें केवल तारीख निश्चित है। उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि आप बजट पढ़ना शुरू करें, लेकिन जो विपक्ष के तमाम विधायक थे वो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में वेल में आ गए, नारेबाजी करने लगे कि मुख्यमंत्री माफी मांगे, माफी मांगे। इस दौरान तमाम तरह के हंगामे देखने को मिले। इस दौरान खुद जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उन्होंने कहा कि मैं इस पूरी सिचुएशन के लिए माफी मांगता हूं और आप जो है मुख्यमंत्री को बजट पढ़ने दें। पूरे प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि बजट में क्या होता है, जबकि नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि राजस्थान के लिए बहुत शर्मनाक दिन है। जिस तरह से जो हालात पैदा हुए हैं कि राजस्थान में बजट पढ़ना शुरू किया जाता है, वो पहले से लीक हो जाता है, अधिकारियों के पास में उसकी कॉपी होती है और जब यहां पर ये सारी कार्रवाई हो चुकी है, ऐसे में तमाम हंगामे के बीच में जब 2-3 बार जो विधानसभा अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री को कह चुके थे कि आप बजट पढ़ना शुरू करें, विरोध होता रहा। हालांकि जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो इस बात पर अड़े रहे कि मुख्यमंत्री माफी मांगे। अब फिलहाल 15 मिनट के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। 15 मिनट बाद वापस विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। अब देखिए हेमंत, इस वक्त तक आधे से ज्यादा बजट पढ़ा जा चुका होता। प्रदेश की पूरी जनता इंतजार कर रही है पल पल की बजट में क्या मिलेगा। बिल्कुल अरबाज, आप बने रहिए हमारे साथ में। मैं फिर से आपका रुख करूंगा। देखिए, कई कानूनी पेचीदगियां इस वक्त खड़ी हो गई हैं। ये जो पूरा का पूरा वाकया विधानसभा में हुआ है, इसके बाद से सचिन 138 नियम का हवाला दिया गया। लेकिन देखिए, दो तरह की व्यवस्थाएं हैं, दो तरह की स्थितियां हैं। एक तो आसन ने व्यवस्था दी है, क्या विपक्ष उसे मानेगा? वापिस से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, आज बजट पेश होगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि दो स्थितियां ऐसी बनती हैं कि अगर जो बजट की कॉपियां हैं वो सदस्यों में वितरित कर दी गई हैं, अगर आज बजट पेश नहीं होता तो क्या पूरा का पूरा बजट दोबारा होगा या फिर आज बजट पेश होगा, उसमें यह गतिरोध कब तक खत्म होगा? क्या जानकारी इस वक्त आपको मिल पा रही है? देखिए, अभी जो गतिरोध खत्म होने की बात निकल के सामने आ रही है उसमें 3 मांगे विपक्ष की थी। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि पहली बात थी कि जो सदन की कार्रवाई उसको डिलीट ना किया जाए, सुबह 11 बजे से शुरू हुई, उसको विधानसभा स्पीकर ने उस बात को मान लिया। दूसरा यह था कि जो सदन के नेता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो ये माने कि उनसे गलती से जो है गलत पढ़ा गया और उसके अलावा वो ये इस बात को भी माने कि उनसे गलती हुई और उस बात की माफी मांगे। अब जो सारा मामला है वो इसी बात पर अटका हुआ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो इस बात को लेकर माफी मांगे। लेकिन स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि वो माफी मांगते हैं क्योंकि जिम्मेदारी उनकी थी, लेकिन उसको विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। और देखिए, सदन स्थगित होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन से बाहर चले गए थे नाराज होकर। उनके पीछे पीछे मुख्य सचेतक महेश जोशी भी गए थे। हमारे साथ सुधीर शर्मा, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह की पेचीदगियों में पूरा मामला फंस गया। सुधीर जी, अब कानून या सदन के जो नियम है वो क्या कहते हैं, अब किस तरह से आगे कार्रवाई होगी? देखिए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि बजट भाषण के दौरान ऐसा हो, लेकिन ऐसा देखने में प्राय आया कि कई बार बजट के दौरान
कई चीजें जो पॉइंटर हैं वो गलत पढ़े जाते हैं, उनको बाद में संशोधित रूप से जो भी वित्त मंत्री होता है या मुख्यमंत्री होता है वो ऐसा पढ़ता है। इससे पहले भी जब गहलोत मुख्यमंत्री तब भी हुआ था, इवन देन वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तब भी ऐसा हुआ है, जो हमने जो अभी विधानसभा से जानकारी ली है उसके मुताबिक। लेकिन चूंकि ये पहला पेज लग गया था इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन जहां तक संशोधन की बात है, संशोधन सरकार करती आई है कि ऐसा जब होता है तो कर सकती है। लेकिन चूंकि पहला ही पेज अगर इस तरह का पुराने बजट का लग जाता है तो सवाल ये उठता है कि ये पहला पेज कहां से आया और कैसे लगा। तो क्या पिछले बजट की कोई कॉपी करके उसको डाला जा रहा था, उस दौरान ह्यूमन एरर मानी जाए? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि 7-7 दिन तक घर नहीं जाते हैं, वहीं रहते हैं, तो बजट कोई लीक नहीं हुआ है, सिर्फ एक पेज में हुआ है। कल जिस तरह से पूरे बजट पे साइन हो गए थे मुख्यमंत्री की, उसके प्रेस रिलीज भी जारी होती है। अब पेचीदगी जो आके रखी है वो आकी है कि विपक्ष ये कह रहा है कि बजट लीक हो गया, लेकिन लीक की गुंजाइश इसमें कम नजर आती है क्योंकि इसमें एरर है, एक पन्ना जो लगा है उसकी बात हो रही है कि वो पेज गलत लग गया था। और मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा कि ये पेज मैं पलट के देख भी रहा था कि ये पिछले बार की घोषणाएं कैसे आ रही है, उसके आगे के पेज सारे सिमिलर बताए जा रहे हैं। अब चूंकि गतिरोध की बात हो गई है, 15 मिनट के लिए अभी स्थगित हुई है, 12:26 में, यानी 3 मिनट के बाद ही सदन वापस बैठेगा। तब तक लगता है कि कोई सहमति निकल के आएगी और सदन में बजट जो अभिभाषण है वो पढ़ा जाएगा। मुख्यमंत्री नाराज भी हुए, सदन स्थगित होने से पहले ठीक वो चले गए बाहर, उनको लगा कि विपक्ष उनकी बात नहीं मान रहा है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी अपनी तरफ से हस्तक्षेप किया और विपक्ष से आग्रह भी किया कि इस तरह की परंपरा नहीं है ये सुनने की, आप बजट सुने, लोगों को भी इंतजार है कि किस तरह का बजट पेश होने जा रहा है। सरकार भी बड़ी उत्साह में थी बजट पेश करने में। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने आग्रह भी किया है विपक्ष से कि आप बजट को सुनो, कि जो जिस तरह का बजट पेश किया गया उसको देखिए और सुने कि उसमें किस तरह की घोषणा की गई है। केवल एक पेज को लेकर इतना बड़ा इशू नहीं बनाए। एक अंतिम सवाल, विपक्ष ने 3 मांगे रखी कि कार्रवाई को डिलीट ना किया जाए, मुख्यमंत्री माने कि उन्होंने गलत पढ़ा और बिल्कुल सचिन और सुधीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं आपका रुख वापस से करूंगा, लेकिन एक बार फिर से अरबाज का रुख लेते हैं। अरबाज, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? अरबाज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या अपडेट है आपके पास इस वक्त? कि जो जी बिल्कुल, मैं बोलिए। देखिए, जो विधायक हैं यहाँ पर वो जो हैं लगातार अंदर जिस तरह की कार्रवाई स्थगित हुई है उसके बाद में जो भाजपा विधायक हैं रामलाल शर्मा वो यहाँ पर बाहर आए हुए हैं, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पूरा ये गतिरोध हुआ उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने कई बार ये कहने की कोशिश की कि प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है। अगर भाजपा इस तरह से जो है लगातार जो है सदन की कार्रवाई को रोकने की, उसमें बाधा डालने की कोशिश करेगी तो इससे प्रदेश का जो हित होना है उसमें समय लगेगा और ये चीज पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, वो उन्हें माफ नहीं करेगी। फिलहाल आप देखिए कि दूसरी बार ये जो है कार्रवाई स्थगित हुई है, पहले आधा घंटा फिर 15 मिनट, अब कुछ ही देर में, क्योंकि देखिए कि 15 मिनट का वक्त पूरा होने वाला है, सदन की कार्रवाई शुरू होगी। इंतजार ये रहेगा कि इस बार जो है समझाइश के बाद में बजट पढ़ना शुरू होता है या फिर से हंगामा जो है होगा, क्योंकि जो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बजट पढ़ना शुरू करेंगे और वो बताएंगे कि राजस्थान को इस बार बजट में क्या मिलेगा। जबकि विपक्ष लगातार हंगामा किए हुए है, कहीं ना कहीं इस गतिरोध को तोड़ करके अब कोशिश ये की जाएगी 15 मिनट पूरा होते ही कि बजट जो है शांति से पढ़ा जाए और जो विपक्ष की बात है उसको लेकर के क्या रिएक्शन रहता है सरकार का और मुख्यमंत्री का, क्योंकि उनकी मांग बुनियादी यही थी कि मुख्यमंत्री माफी मांगे। अब जब सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी तो मुख्यमंत्री माफी मांगते हैं या फिर वो जो विधानसभा अध्यक्ष की ओर से माफी मांगी गई थी उसको लेकर के जो नेता प्रतिपक्ष हैं और तमाम जो विपक्ष के जो विधायक हैं वो संतुष्ट होते हैं। ये अभी फिलहाल इंतजार है, क्योंकि कुछ ही पल में अब फिर से जो सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होने वाली है। ऐसे में करीब करीब आप देखिए कि 12:30 का समय होने वाला है और पिछले 1.5 घंटे से सभी को इसका इंतजार है कि जो कार्रवाई है वो सदन की सुचारू रूप से शुरू हो। जो बातचीत की जा रही है कि पूरे प्रदेश की जनता, बिल्कुल मैं आपको रोकना चाहता हूं ब्रो, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, सीधे हम लिए चलते हैं सदन में जहां पर कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई है। सदन की 2 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है।